एमसीक्यू का यूनिट टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन विल कॉज, ओके ऑप्शंस बोलने की जरूरत ही नहीं, डिक्रीज इन मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगी। जरा मोलैरिटी का फंक्शन देखना, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन इनवर्स में आई, तो वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन सी, एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन either of them when it is having positive deviation from Raoult's law, negative deviation from Raoult's law, negative deviation. Okay, Raoult's law के लिए हमारे पास जो आइडियल रहता है एक्स ए 1 तो एक्स बी क्या होगा 0, एक्स बी अगर 1 है तो एक्स ए क्या होगा 0, सेम इधर 1 तो बी 0, इधर एक्स बी 1 तो एक्स ए 0। मींस यहां पे जो भी हमने कॉम्पोजिशन तैयार की है बी कंपोनेंट नहीं है, तो जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी प्योर पी नॉट ए, और इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी प्योर पी नॉट बी। सेम ऐसे पी नॉट ए पी नॉट बी, इनको ज्वाइन करें तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी है, कौन से लॉ की है, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ के अंदर भी क्या है, आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक, जब सॉल्यूशन हो जाता है नॉन आइडियल तो दो बातें होंगी, या तो वेपर प्रेशर पहले से बढ़ जाएगा या वेपर प्रेशर पहले से घट जाएगा। अगर ये इंक्रीज कर जाता है मींस इस तरीके से राउट लॉ से इंक्रीज कर गया, कौन सी डेविएशन दिखाई, पॉजिटिव, और अगर ये डिक्रीज करता है मींस कौन सी डेविएशन आ गई, नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है तो वेपर प्रेशर क्या कर गया, इंक्रीज, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज। नेगेटिव डेविएशन के अंदर वेपर प्रेशर क्या कर गया, आइडियल से डिक्रीज, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, जब इंटरनल वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर वाला पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोल फ्रैक्शन आएगी दैट विल फॉर्म कौन सा सॉल्यूशन, मिनिमम बॉइलिंग या मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग। और इस तरफ जिसका वेपर प्रेशर लोएस्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉम्पोजिशन आई हमारे पास, ए की भी और बी की भी, दोनों की मोल फ्रैक्शन आ गई। जो यहां पे सॉल्यूशन बनेगा इस कॉम्पोजिशन का दैट विल शो, दैट विल बी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्यों, क्योंकि इस मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो इससे भी कम है, इससे भी कम है। तो अगर यहां पे 1 एटमॉस्फेयर है तो बॉयल करवाने के लिए इसको पहुंचना है यहां, बॉयल करवाने के लिए इसको पहुंचना है यहां, बट इसके लिए सबसे लंबा रास्ता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे हाईएस्ट। क्लियर, तो ये दोनों ग्राफ से एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। क्लियर हो गया सबको। पेपर में यहां पे उन्होंने दिया है बॉइलिंग पॉइंट हायर देन, ठीक, हो सकता है एग्जाम के अंदर लोअर आ जाए, तो अगर लोअर किसका होगा, इसका, ये सबसे पहले बॉयल करेगा,
ये उसके बाद करेगा और ये सबसे बाद में करेगा। मींस अगर ये बॉईल करता है 300 पे तो ये करेगा 310 पे और ये करेगा 330 पे। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होता है? पॉजिटिव डेविएशन के लिए। और इसे क्या बोलेंगे हम? मिनिमम बॉइलिंग। और इसे क्या बोलेंगे हम? मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर्स वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से लो होगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट ए से भी ज्यादा होगा और कंपोनेंट बी से भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सी? बी। A compound undergoes complete tetramerization to in a given organic solvent. Van Hoff factor क्या होगा? 2.5। कैसे आया? 1 अपॉन क्यों किया? हमने पहले भी किया है ये। ओके। जिस वक्त कंप्लीट डिसोसिएशन होती है, जब किसी क्वेश्चन में लिख के आता है अ गिवन सॉल्ट अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन या कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 1। जब अल्फा 1 आ गया, अब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो जो भी हमारे पास वो सॉल्यूट होगा दैट विल बी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अगर ये 100 था तो ये भी क्या बने? 100 है। अगर ये 5 था तो ये भी क्या बने? 5। तो ऐसे केस में हम लोग डायरेक्ट आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर लिखा होगा NaCl तो ये बना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आए? 1 + 1 कितने? 2। अगर वो कहता है कैल्शियम क्लोराइड, न्यूमेरिकल्स में आता है ये, सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स में आई लगाकर आपको सॉल्व करने होते हैं वो न्यूमेरिकल्स। कैल्शियम क्लोराइड कंप्लीटली आयोनाइजेस इन अ सॉल्यूशन जो भी है, और बाद में आपसे मोलर मास निकालने को कहा जाता है या जो भी उन्होंने क्वेश्चन दिया हो। तो ये कैसे टूटेगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, 1 केटाइन और 2 एनाइन। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। एक न्यूमेरिकल था ना जिसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हमने सॉल्व किया है इसमें। ठीक है, अब बात आ जाती है एसोसिएशन की तरफ। जब n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो उनसे एक मॉलिक्यूल बनता है। अगर कोई डाइमर बनता है CH3COOH, ये 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो ये बनता है डाइमर, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। 2 से बना 1, ठीक, 2 से बना 1, तो आई की वैल्यू अब कंप्लीट हो गया। 50% 80% नहीं है, कंप्लीट। अगर ये शुरू में 100 थे, बाद में कितने आएंगे? मान लीजिए मैंने ये ले लिए 100, कितने आए बाद में? कितने बनेंगे? ये 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल जुड़कर क्या बना रहे हैं? 1, तो नेट कितना बचेगा? 50। अगर 200 लेंगे तो कितने बचेंगे? 100। मतलब हमारे पास आई की वैल्यू किसके बराबर होगी? जितना भी, अब हम 1 लेके चलते हैं ना, टोटल 1 0 0 1 माइनस अल्फा करते हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पे n आएगा, डाइमर है तो 2 आएगा, ट्राइमर है तो 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 1/2 आई की वैल्यू, तो 0.50, 50%, ठीक, 50% हो गए। अगर ये टेट्रामर है, मींस यहाँ पे A के 4 मॉलिक्यूल थे, A के 4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और उन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली कितनी रह गई? 1/4। तो आई की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/n, वेयर n इज 1/n, वेयर n इज नंबर ऑफ कंबाइनिंग मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर एक बना रहे हैं। तो टेट्रामर बन रहा है तो 4 जुड़ेंगे तो 1 बनेगा। तो अगर मैंने शुरू में ले लिए 100, तो कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 4 मॉलिक्यूल का 1 बन रहा है, तो 100 से कितने बनेंगे? 25 बनेंगे ना। तो 25/100 0.25, वही चीज आ गई 1/4, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 1/4 मींस 0.25। क्लियर?
बस ध्यान इस चीज का देना, कंप्लीट होना लिखा होना चाहिए, कंप्लीट आयोनाइजेशन और कंप्लीट एसोसिएशन। उस वक्त आप आई की वैल्यू डायरेक्ट एन के साथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर डेनियल सेल, कॉपर जिंक वाला सेल। अब कॉपर जिंक वाला सेल बना लेते हैं। कॉपर जिंक के सेल में लेफ्ट में कौन होता है? लेफ्ट में कौन होता है? जिंक। और राइट में कौन होता है? कॉपर। ओके, इधर कॉपर और इधर जिंक, दे आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज और बाकी जो कुछ भी इसका तामझाम सारा। इधर क्या है? इधर क्या है? एनोड पे क्या होगी? कैथोड पे क्या होगी? ओके, तो ये जानकारी हमारे पास है। अब चेक कर लेते हैं। जिंक एक्ट एज कैथोड एंड कॉपर एक्ट एज एनोड, इज इट ओके? नो, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। जिंक एक्ट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, नो, इलेक्ट्रॉन जाते हैं लेफ्ट टू राइट और कन्वेंशनल करंट कहां को जाता है? राइट टू लेफ्ट। तो ये वाली ऑप्शन भी गलत हो गई। सी, ऑक्सीडेशन अकर्स एट जिंक इलेक्ट्रोड, करेक्ट, एंड रिडक्शन अकर्स एट जिंक इलेक्ट्रोड, गलत। तो ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू कोलराशेस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY, ओके, AXBY किसके बराबर होगी? केटाइन बना है A पॉजिटिव, एनाइन बना है B नेगेटिव, ये रही इनकी लैम्डा नॉट वैल्यू, लैम्डा नॉट वैल्यू। अब A के कितने मोल्स हैं? X, तो यहां क्या लग जाएगा? X। B के कितने हैं? यहां क्या लग जाएगा? Y। चेक करो, ये वाली ऑप्शन है, कौन सी वाली? तो आंसर क्या रहेगा? A, ठीक है। अब कोई भी आपके पास आ जाए, जैसे लेट इट बी कैल्शियम क्लोराइड, किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट M, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस कितने हैं क्लोराइड? 2, 2 लैम्डा नॉट M Cl नेगेटिव। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द नॉन्स इक्वेशन फॉर अ सेल at 298 relates to the cell potential to the standard cell potential as, कौन से वाला? E cell equal to E naught cell minus 0.059 upon n log of Q. Q is reaction quotient. अगर यहां पे K लिखा होता तो दैट विल बी इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे E सेल क्या हो जाता है? 0। तो यहां पे क्या आना चाहिए? Q, रिएक्शन कोशेंट। जो भी एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड्स होंगे वो मेंशन है। तो ऑप्शन कौन सी वाली? बी। द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट K फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये रहा रेट K, कोई भी कंसंट्रेशन रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू रेट किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। क्या है यूनिट्स? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, रट्टा मत मारो, लिख के देख लो। और अगेन बहुत बार मैंने क्वेश्चन बताया है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। क्लियर बात? The number of reacting species which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity. For a reaction, hydrogen, chlorine in the presence of light to HCl. The order of reaction is 0, 1, 2 or 1.5. 0. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? लाइट पे। ना वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना क्लोरीन। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट? एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जिंक, कैडमियम, मैंगनीज, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी
तीनों की एक ही क्लास है लास्ट। तो अगर जिंक है 4s2 3d10, कैडमियम इज 5s2 4d10, दिस इज 6s2 5d10। इनके पास पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं है, तो बचा कौन? मैंगनीज। एटॉमिक नंबर 25, 4s2 3d5। Lanthanoid contraction is primarily caused by poor shielding effect of 4f electrons. Which catalyst is used in the manufacturing of sulfuric acid by contact process? Very good. Vanadium pentoxide. Okay. अब ये जो फाइनली डिवाइडेड फर्स्ट आपका है, फाइनली डिवाइडेड आयरन कहां यूज होता है? पेपर में ये भी तो आ सकता है, ये कहां यूज होता है? दिस इज यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। फाइनली डिवाइडेड आयरन दैट इज यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस। नोट कर लो अपनी इसके ऊपर, एमसीक्यू वाली शीट्स के ऊपर, ठीक है? ओके। निकल, निकल अकेला लिखा है। एक तो निकल यूज होता है हाइड्रोजिनेशन में, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हम यूज करते हैं ना, ठीक है? निकल एक तो हाइड्रोजिनेशन के अंदर हम यूज करते हैं, कैसे? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। दूसरा, निकल इज यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में भी यूज होता है। देन जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन बनाने के लिए हम लोग जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो जिग्लर-नाटा जो आपका डी ऑप्शन है, जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट, ये टाइटेनियम क्लोराइड एंड ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम, this is Ziegler-Natta catalyst and it is used to prepare high density polythene, high density अच्छा वाला पॉलीथीन जिसकी बाल्टियां टब वगैरह बनते हैं, ठीक है? हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी तो पॉलीथीन के लिफाफे हैं जो सब्जी वाले आपको देते हैं ना, सामान डालते ही टूट जाता है। लिफाफे वगैरह बनाने के लिए लो डेंसिटी यूज होता है। हाई डेंसिटी जो थोड़ा सॉलिड टाइप में चीजें होंगी, बकेट्स हैं, मग्स हैं, ठीक है, टब्स हैं। Which of the following ligands is an example of ambidentate ligand? कौन है? HCN, बिल्कुल ठीक। ये दो तरीके से HCN एंड NCS, either through sulfur or through nitrogen. IUPAC name of coordination compound K3FeC2O4 thrice. Okay. Potassium +1, this is -2. इस पे कितना आया? 3 2 6 +3 -6, नेट क्या बचा? +3। आप एक्स लगा के भी निकाल सकते हैं, ठीक है? अब बोलो नाम इसका। दिस इज केटाइन, दिस इज एनाइन। बोलो पोटेशियम, थोड़ी सी जगह छोड़कर ट्राई ऑक्सैलेटो, नेगेटिव लाइगेंड्स एंड विद O, ऑक्सैलेटो। आगे आगे फेरेट, एनाइंस एंड विद 8, फेरेट 3। कौन सी वाली ऑप्शन? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन PT, En2 एंड Cl2? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि ये है इथिलीन डाइएमीन, CH2 CH2 NH2 NH2, दिस इज बाइडेंटेट। 2 लगे हैं, 2 × 2 4 हो गया, +2 टोटल 6। द रिएक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड विद AgCN,
CH3 प्लस AgCN क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा कि आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड। और अगर AgCN की जगह पे KCN होता तो क्या बनता? साइनाइड। SN1 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स लीड्स टू रेसिमाइजेशन। SN1 में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, दिस इज प्लेनर। तो 50% प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो बनेगा, 50% प्रोडक्ट जो बनेगा वो लीवो। 50-50 चांसेस है कि वो इधर से अटैच हो रहा है या दूसरी साइड से। कैटलिस्ट यूज इन फिंकलस्टाइन्स रिएक्शन कौन है? हाँ, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। ओके, AlCl3 किसमें यूज होता है? फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। Hg2F2 ये किसके लिए यूज होता है? किसमें यूज होता है? स्वार्ट्स रिएक्शन, फ्लोरिनेशन के लिए, ठीक है। एंड कॉपर ब्रोमाइड, yes, this is Sandmeyer's reaction. Which of the following alcohols will react fastest with Lucas reagent? कौन सा करेगा? 2-methyl propane 2-ol। आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के देखने हैं। CH3 CH2OH, ये रहा फर्स्ट वाला इथेनॉल। CH3 CHOH CH3 प्रोपेनॉल and 2-methyl propane 2-ol, ये रहा 2-methyl propane 2-ol। दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी जो है वो सबसे पहले रिएक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीफ्रीज? इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2 CH2OH OH, this is ethylene glycol. Aspirin is acetylation product of, very good, salicylic acid। ये रहा salicylic acid। अगर हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहां से निकल गया CH3COOH, और इस O के साथ कौन अटैच हो जाएगा? O के आगे C++OCH3। अब देखो, एसिटो प्लस ऑक्सी, दिस इज एसिटॉक्सी। 1 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, IUPAC नेम ऑफ एस्पिरिन। क्लियर? क्वेश्चन ऐसे भी आता है, IUPAC नेम भी पूछ सकते हैं। The reaction of aldehyde with primary amine forms a product. RNH2, ये बन गया CH++NR, क्या बोलते हैं इसको? शिफ्स बेस। और क्या नाम होता है इसका? एक और नाम होता है एनिल। Which reagent can distinguish between benzaldehyde and acetophenone? दोनों। ये रहा बेंजल्डिहाइड और दूसरा क्या है? दिस इज एसिटोफिनोन। पहला टेस्ट है टॉलन्स रिएजेंट टेस्ट। बेंजल्डिहाइड देता है, एसिटोफिनोन नहीं देता है। दूसरा है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं। लेकिन जो फेलिंग टेस्ट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते, टॉलन वाले देते हैं। लेकिन फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, तो ये भी क्रॉस हो गया। नेक्स्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। ये तो नहीं देगा, लेकिन ये देगा। इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर? क्लियर हो गया? Which of the following carboxylic acids have higher boiling point than aldehydes
of comparable molecular masses because of intermolecular hydrogen bonding. Carboxylic acids में क्या बनता है? Dimer. Which of the following reactions is used to shorten a carbon chain by one carbon? Bromamide degradation reaction. R C double bond O NH2 plus बोलो ब्रोमीन KOH, ये बन जाएगा R NH2 plus 2 KBr plus पोटेशियम कार्बोनेट. अब यहां से ये वाला निकल गया तो R के साथ डायरेक्ट NH2 लग गया. दिस इज डिग्रेडेशन रिएक्शन. When aniline reacts with chloroform and alcoholic KOH, the product formed has an extremely unpleasant smell. Product is कार्बाइल अमीन तो होता है. हम रिएक्ट करवा रहे हैं एनिलीन को किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ. इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH क्या बनेगा? N के साथ क्या लग जाएगा? C. तो दिस इज फिनाइल आइसोसायानाइड. ऑप्शन C. Benzene diazonium chloride reacts with phenol in basic medium to give an orange red colored dye. Reaction का नाम? Coupling reaction. Which of the following sugars is known as invert sugar? Sucrose. ठीक है, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी. Which of the following base is found in RNA but not in DNA? Uracil. The secondary structure of protein such as alpha helix, it is stabilized by hydrogen bond. ठीक है.